हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने GS2 के बुक रिसोर्सेज के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, क्योंकि उसमें भी आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ GS3 एंड GS4 के रिसोर्सेज के बारे में। तो रिसोर्स लिस्ट को जानने से पहले फर्स्टली हम ये जान लेते हैं कि GS3 एंड GS4 में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। GS3 की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट इज इकोनॉमी, सेकंड वन इज एनवायरनमेंट, थर्ड वन इज साइंस एंड टेक, फोर्थ वन इज डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फिफ्थ वन इज इंटरनल सिक्योरिटी। एंड अगर हम GS4 की बात करेंगे, GS4 में आपका एक ही सब्जेक्ट है जो कि है एथिक्स। तो हम इन्हीं सभी के साथ डील करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इनके रिसोर्सेज को कैसे अप्रोच करा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकॉनमी की। इकॉनमी में लोग कहते हैं कि आप 9 to 12 आप डायरेक्टली सारी NCERTs पढ़ो या अपना टाइम इन्वेस्ट करो। एक कहते हैं ना कि NCERTs तो इंपॉर्टेंट ही होती है, NCERTs तो पढ़नी ही पड़ती हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ कि नॉट ऑल NCERTs आर इंपॉर्टेंट। तो आपको ये डिमांड का पता चलेगा कब? जब आप एक्चुअल में PYQs एंड अपने सिलेबस को एनालाइज करोगे। आफ्टर दैट आपको डिमांड का पता चलेगा। तो मैंने डिमांड के अकॉर्डिंग पहले ही बुक लिस्ट बना ली है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपकी जो 11th क्लास की NCERT है और 12th क्लास की NCERT, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके साथ आप 10th की भी पढ़ सकते हो, ठीक है। 10th 11th एंड 12th की NCERTs इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो 10th की NCERT की अगर मैं बात करूँगा तो 10th की NCERT का नेम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो आपकी 11th क्लास की NCERT है उसमें है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वहीं पर अगर मैं 12th क्लास की NCERT की बात करूँगा तो ये है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 बुक्स हैं। अब मैं इनको सीरियल वाइज बताता हूँ कि इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर मैं ये 10th क्लास वाली बुक की बात करूँगा तो इसमें बिल्कुल बेसिक्स बताए हुए हैं। बेसिक्स लाइक सेक्टर्स कौन कौन से, डेवलपमेंट एंड मनी वाइज, मनी के रिगार्डिंग चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। इंपैक्ट बताए हुए हैं इंडियन इकोनॉमी पे, ग्लोबलाइजेशन के, वो सब चीज़ें इस बुक में मेंशन है। तो आपकी एक तरह से बेस बना देती है इकॉनमी में। आफ्टर दैट अगर हम बात करेंगे 11th क्लास की बुक के बारे में, तो आफ्टर 1947 इंडिया कैसे ग्रो हुआ है अभी तक, उस चीज़ के बारे में बताया। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन जाता है, क्योंकि आपको ऐसे पता चल जाएगा कि आपकी कंट्री ग्रो कैसे हुई है। फिर आप उन सिचुएशंस को करंट सिनेरियो के साथ एक तरह से इंटरमिक्स करने की कोशिश करोगे। एट द टाइम आपको समझ आएगा कि राइट नाउ कौन कौन सी चीज़ें गलत हो रही हैं या पहले से जो चीज़ें गलत होती आ रही हैं वो समझ में आएगा आपको। फिर आपको ये चीज़ पता चलेगी कि राइट नाउ कौन कौन सी चीज़ें किस वे में प्रोसीड होनी चाहिए, राइट। वो सब चीज़ें आपको इस बुक को पढ़ के समझ में आ जाएंगी। आफ्टर दैट नेशनल इनकम अकाउंटिंग, हमारे इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ें आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक में मैंशन है, ठीक है। तो ये 3 बुक पढ़ के आपका एक तरह से बेस सा रेडी हो जाता है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपका बेस रेडी हो जाता है। आफ्टर दिस हमें देखना पड़ता है कोई एडवांस रिसोर्स जिसमें इकोनॉमी के जो टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस में, ठीक है, वो हम कहाँ से कवर अप कर सकें। अब मैं 2 बुक्स के नाम लूंगा। संजीव वर्मा की है एक बुक एंड एक है रमेश सिंह। रमेश सिंह थोड़ी बल्कि हो जाती है, संजीव वर्मा थोड़ी बल्कि नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। बट यहाँ पे एक पॉइंट मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि कोई भी बुक सब पूरी सफिशिएंट नहीं है। आपको वैल्यू एडिशन के लिए अदर रिसोर्सेज को लाना ही पड़ेगा इन दोनों बुक्स में। लाइक स्टैटिक पोर्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे, और ऐसा भी होता है ना कि किसी पर्सन स्पेसिफिक लाइक बुक स्पेसिफिक चीज़ आपको समझ नहीं आती। मान के चलो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट संजीव वर्मा से समझ ही नहीं आ रहा, होता है ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उसमें वैल्यूएडिशन कर सकते हो। ये आपका स्टैंडर्ड रिसोर्स हो गया आपका इकोनॉमी के लिए। आफ्टर दैट अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम फॉलो कर सकते हैं इकोनॉमी के लिए, तो वो आपके बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके एडिटोरियल्स आते हैं, एडिटोरियल्स, न्यूज़, एंड आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू में बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल आते हैं। अगर आप द हिंदू का देखोगे तो वहाँ पे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छे वे से उन्होंने चीज़ें मेंशन करी होती हैं। एंड आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस में अगर आप देखो तो एक्सप्लेन उनका बहुत अच्छे से आता है। उन्होंने बहुत मतलब यूपीएससी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके रिगार्डिंग वीडियोस उन्होंने बनाए रखी होती हैं। तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। इससे आपकी क्या होगी, एक तरह से मल्टी डायमेंशनल कॉम्प्रिहेंसिव एक तरह से स्टडी हो जाएगी। आप टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, उनकी एक तरह से लॉन्ग टर्म यूटिलिटी को अंडरस्टैंड कर पाओगे, राइट। और इसके बाद मंथली मैगजीन तो आपकी है ही। मंथली मैगजीन तो आपको फॉलो करनी ही होती है यूपीएससी में, आपको पता ही है। क्योंकि हम ये तो नहीं है कि जब हम कवर कर रहे हैं तो हम ईच एंड एवरी टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो लेफ्ट आउट रह जाते हैं, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है खुद पे। ये मंथली मैगजीन जरूर फॉलो कर लेनी है। इसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की आती हैं। तो अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका एक्सपीरियंस अपने सब्जेक्ट्स के साथ बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, तो ये थी इकॉनमी के रिगार्डिंग। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं नाउ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग अब हम बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए अगर मैं बात करूँ तो आप बायोलॉजी की बुक पढ़ सकते हो। वो भी उसमें बायो की NCERT पढ़ सकते हो यार। बायो की NCERT उसमें भी 13 to
16 तक जो चैप्टर्स हैं, मैं ये बताऊं कि ये जो 13 to 16 तक चैप्टर है ना, ये आपका इतना बढ़िया बेस फॉर्म कर देंगे ना, मतलब मेरे को पर्सनली बहुत सही लगी है। इसमें बेसिक लेवल पे बहुत अच्छी तरह चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। आप ज़्यादा इसको पढ़ने के बाद ना ऐसा भी नहीं होगा कि पता नहीं मैंने क्या पढ़ लिया, ऐसा होता है ना कुछ बुक्स को पढ़ के जब हम रिकमेंडेड बुक्स पढ़ते हैं, ये बहुत ही रेलेवेंट है और चीज़ें आपको डायरेक्टली आपके माइंड में पहुंच जाएगी, बिकॉज इस पर कोई फालतू चीज़ें नहीं बता रखी, ठीक है। एकदम बेसिक बेस लेवल पे चीज़ें बता रखी हैं। इसको पढ़ने के बाद अगर आप कोई स्टैंडर्ड रिसोर्स उठाते हो, वो आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। लाइक अगर मैं बात करूँ, इसके दो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हो सकते हैं। एक शंकर आईएएस, ये भी मेरे को स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड करी थी, ये मैंने तो पढ़ी थी, बट जब मैं आगे लॉन्ग टर्म में स्टडीज़ करने लगा, आफ्टर दैट मेरे को पीएमएफ का कंटेंट भी बहुत अच्छा लगा। तो इन दोनों को ना मैंने सप्लीमेंट कर दिया एक दूसरे के साथ। अब अगर मेरे से कोई पूछे कि तुमने एक एनवायरनमेंट के लिए क्या फॉलो करा है, तो मैं बोलूँगा मैंने दोनों चीज़ों को इंटरमिक्स कर लिया, ठीक है। जो मेरे को टॉपिक जिसमें से सबसे अच्छा लग रहा था, मैंने उसमें से उसको पढ़ लिया, ठीक है। और आपको ये देखने को मिल सकता है कि शंकर आईएएस की जो कवरेज है उसमें ना थोड़ा मैसीनेस है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर वे में नहीं है, और पीएमएफ का कंटेंट थोड़ा स्ट्रक्चर वे में होता है, पर जो इन्फॉर्मेशन शंकर आईएएस में प्रोवाइड करी गई है वो बहुत अच्छी है। स्ट्रक्चर वे में नहीं है, बट जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो बहुत अच्छी है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। और एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन अगर आप फॉलो करना चाहो तो वो कर सकते हो। बाकी न्यूज़पेपर, एडिटोरियल्स, आपके एक्सप्लेन पोर्शन, आपके टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, आजकल दोनों न्यूज़पेपर में बहुत अच्छा आ रहा है, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों में, तो आप उन दोनों को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गए आपके एनवायरमेंट के रिगार्डिंग रिसोर्सेज। एनवायरमेंट में आपको ज़्यादा इन्वेस्टेड होने की जरूरत नहीं है, एनवायरमेंट आपको चीज़ें समझ आ जाती है, बट हाँ, हमें अपने आसपास को ऑब्जर्व करते रहना है, न्यूज़पेपर्स को ऑब्जर्व करते रहना है, चीज़ों को देखते रहना कैसे इवॉल्व हो रही हैं, एनवायरमेंट वेदर कैसे इवॉल्व हो रहा है, कौन सी असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं, क्या वहाँ पर क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, ओके। सो अब हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके। तो अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस स्पेसिफिक टॉपिक को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एनडीएमए की गाइडलाइंस, जो मैं आपको पर्सनली बहुत रिकमेंड करूँगा। इनको आप पढ़ लीजिए, आपको आधा सार पता चल जाएगा कि प्रिपेयर्डनेस कैसे होती है, डिजास्टर से पहले कैसे हमें चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, डिजास्टर के बाद कैसे एनालाइज करना चाहिए, ये सब चीज़ें इससे पता चल जाती हैं। आफ्टर दैट आपको थोड़ा गो थ्रू आपको हो जाना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 वाली, उसके अकॉर्डिंग उसको भी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ना एक चीज़ मैं ऐड ऑन करता हूँ, ये कोई रिसोर्स नहीं है, बट ये एक आप बोल सकते हो, मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ना स्ट्रक्चर जान लो। जो भी डिजास्टर्स होती है ना इंडिया में, उसका स्ट्रक्चर जान लो कि अब कौन सा कैसा एरिया है, वहाँ पे कौन से डिजास्टर्स हो सकते हैं। लाइक अगर आप नॉर्दर्न इंडिया की तरफ चल जाओगे, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होती हैं। आप हिमाचल उत्तराखंड वाला एरिया देखोगे, आप जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया देखोगे, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप प्लेन्स में आ जाओगे, वहाँ पे बाढ़ वगैरह का सिचुएशन देखने को मिलती है। फिर अगर आप झारखंड वाली जगह पे चले जाओगे, वहाँ ड्रॉट सूखा वगैरह होता रहता है, ठीक है। और अगर आप अपना वेस्ट कोस्ट की तरफ जाओगे, वहाँ पे अभी रिसेंटली अगर बात करेंगे तो वहाँ पे साइक्लोन्स आते रहते हैं। तो ऐसी डिजास्टर्स की आप एक लिस्ट बना सकते हो एरिया वाइज, और वहाँ की जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस है ना, उसको आप एनालाइज कर सकते हो। ऐसा एक प्रोफाइल बना सकते हो हर चीज़ का, जो कि आपको एग्जामिनेशन में इन्फॉर्मेशन को आप किस वे से इन्वेस्ट करना है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। दिस इज इट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। और करंट वाली चीज़ें तो आपको चलेंगी ही इसमें भी, ठीक है। करंट में जो भी चीज़ें चलेगी उनको एनालाइज करके कंसल्टेशन करना, तो इसमें भी चलेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की। अब इंटरनल सिक्योरिटी में ना एक बुक आती है, मेरे को भी हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट करके, ठीक है, एक बुक आती है। वो है विपुल, उनका नाम है विपुल, उनकी बुक आती है, ठीक है। अब उनके साथ एक और राइटर है, वो उनका नाम मेरे को अभी राइट नाउ याद नहीं आ रहा है, तो वो है, उनकी आप बुक पढ़ सकते हो। मैंने पर्सनली पढ़ रखी है, बट मेरे को राइटर का नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो वो बुक बहुत अच्छी है, उसमें ना एक स्ट्रक्चर्ड वे में हर चीज़ के बारे में मेंशन है। नक्सलिज्म हो गया, टेररिज्म हो गया, और जैसे इग्नाइट करा जाता है नॉर्मल लोगों को उस चीज़ को, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ माइंडसेट रखते हैं उनको यूज़ करा जाता है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को भेदने के लिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, तो आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। इसके लिए आप कोई भी कोचिंग मटेरियल फॉलो कर सकते हो। इसके लिए मैंने विजन का कोचिंग मटेरियल देखा था, वो भी बहुत अच्छा है। बाकी आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ आपकी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बन जाए, आप वो मटेरियल आप फॉलो कर सकते हो। आफ्टर दिस ऑनलाइन मटेरियल तो आपको देखना ही पड़ेगा। ऑनलाइन लाइक बहुत सारी चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं, अंडरस्टैंडिंग उठानी पड़ती है। यहाँ पे बात होती है करंट सिनेरियो को समझना हर सब्जेक्ट के साथ यार, कि हम चलो कहीं से भी कंटेंट पढ़ लेंगे, अंडरस्टैंडिंग बिठा लेंगे, बट अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल में आपको प्रीवियस इश्यूज़ की नहीं चाहिए, करंट इश्यूज़ की चाहिए। करंट में क्या सिनेरियो बन रहा है, जो आपकी 5 साल पहले वाली सोच है वो राइट नाउ अप्लाई नहीं हो सकती, या 10 साल पहले वाली सोच है वो राइट नाउ अप्लाई नहीं हो सकती। अभी आपको अभी के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना पड़ेगा, एक्सपीरियंसेस को कलेक्टिव वे में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑफ फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं साइंस एंड टेक वाले पोर्शन के लिए। तो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन यार, ये तो आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर बेस ही रहने वाला है। यहाँ पे एडिटोरियल्स आप रेफर कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग बैठा सकते हो, एंड द हिंदू का संडे वाला पेज रेफर कर सकते हो इसमें। बाकी जो आपका टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन पोर्शन है, वहाँ पे साइंस एंड टेक के बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। अगर आप उनको देखोगे, उन्होंने कोई पोर्शन नहीं छोड़ा होता, एकदम स्ट्रक्चर वे में सब चीज़ें बताई होती हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। आफ्टर दिस मैं एक चीज़ यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा आप सभी को, कि आप यहाँ पे प्रोफाइल्स रेडी करो। मतलब किसी स्पेसिफिक रिसोर्स को फॉलो करने के अलावा प्रोफाइल्स रेडी करो हर तरह की टेक्नोलॉजी की। लाइक स्पेस टेक्नोलॉजी में आजकल क्या हो रहा है, सॉइल रिलेटेड टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ें चल रही हैं,
राइट। स्पेस टूरिज्म का चल रहा था जैसे पीछे कुछ टाइम पहले। फिर आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करा जा रहा है। अभी राइट नाउ क्या चीज़ें करी, जैसे अभी हाइब्रिड व्हीकल्स का था तो उसमें बहुत सारी चेंजेस करने जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है तो उसमें लिथियम पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसको चेंज करने के लिए कौन कौन से और मॉडल्स पे फोकस करा जा रहा है। तो दिस काइंड ऑफ प्रोफाइल यू हैव टू लाइक बी रेडी फॉर द फ्यूचर। ठीक है, इस टाइप से आप चीज़ों को आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके प्रोफाइल्स को रेडी करना पड़ेगा। साइंस एंड टेक अगर आप इस वे से कर रहे हो और करंट से आप कनेक्टेड हो तो आप बहुत अच्छे वे से उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। और ये नहीं होता है कि साइंस एंड टेक के ईच एंड एवरी टॉपिक पे आप नोट्स बना रहे हो, चीज़ें समझ रहे हो लाइक साइंस ग्रेजुएट, वो चीज़ें नहीं करनी है। आप अगर सिंपल वे में भी चीज़ों करोगे, आप करंट अफेयर से आप कनेक्टेड हो और जो टॉपिक करंट में चला हुआ है, जो टेक्नोलॉजी करंट में चली हुई है, उससे आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो, तो वो एक बेस्ट थिंग हो जाती है आपके लिए। अब इसके बाद मैं डिस्कस कर लेता हूँ GS4 के रिगार्डिंग एथिक्स। तो यहाँ पे अगर मैं एथिक्स की बात करूँगा ना, यहाँ पे आप डायरेक्टली एक बुक रेफर कर सकते हो, लेक्सिकॉन। बहुत अच्छी बुक है, बड़ी बुक है थोड़ी। अब पहले तो बहुत इसका पतला सा संस्करण आता था पहले, राइट, बट राइट नाउ ये बहुत अच्छे आप बोल सकते कंटेंट के साथ आ चुके हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने भी इसको दूसरी बार पढ़ा था, एक बार पहले पढ़ी थी जो वो इसका पतला सा संस्करण आता था, तो अभी इसका एक न्यू एडिशन आया तो वो मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। बहुत कंप्रेहेंसिव वे में हर चीज़ को उन्होंने मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, चलो ये तो थ्योरी पोर्शन के लिए हो गया, ठीक है। अब केस स्टडीज़ आती हैं, ठीक है। तो केस स्टडीज़ आप किसी भी कोचिंग की रेफर कर लो। और एक यहाँ पे और मैं सजेशन दूंगा आपको कि कोचिंग सेंटर की केस स्टडीज़ को आप रेफर तो कर रहे हो, तो ऐसे करना किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन की सारी केस स्टडीज़ को कर लो, ठीक है। मतलब या तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन की सारी केस स्टडीज़ को कर लो, PYQ तो चलो करना ही है, ठीक है, PYQ से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और कोचिंग इंस्टीट्यूशन की ऐसे कर दो, या तो सारी कर लो एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन की, बट ये नई परसेप्शन आप ऐसे कर सकते हो कि 20 केस स्टडीज़, मतलब कोई भी आपके माइंड में जो रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उससे कर सकते हो, लाइक विजन हो गया, दृष्टि हो गया, इनसाइट्स हो गया, मतलब इनसाइट्स हो गया। बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे आप इन चीज़ों को कैरी आउट कर सकते हो। ऐसे क्या होगा, एक तरह डाइवर्सिटी बन जाएगी, डाइवर्सिफाई कर लोगे आप अपने आप को, ठीक है। UPSC के अकॉर्डिंग तो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके होगे, राइट, बट आप कोचिंग स्पेसिफिक चीज़ों को भी कर पाओगे और आप देख पाओगे कि आप कैसे स्कोर कर पा रहे हो, राइट। ये नहीं होगा कि आप एक फ्लो में ही काम कर रहे हो, होता है ना। तो आपको अपने कंटेंट आप जब केस स्टडीज़ को एनालाइज करो, मतलब अटेम्प्ट करो, तो आप ये चेंजेस कर सकते हो। और केस स्टडी में आपका कोई भी ऐसा स्पेसिफिक रिसोर्स नहीं है, ये केस स्टडी आपकी सिर्फ प्रैक्टिस से बिल्ड हो सकती है। प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे डील करना है। और यहाँ पे भी अलग अलग टाइप की केस स्टडीज़ के आपको प्रोफाइल बनाने पड़ेंगे कि अगर डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग है तो कैसे हम डील करेंगे, करप्शन के रिगार्डिंग है तो कैसे डील करेंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को कैसे डील करेंगे, अगर वुमेंस के रिगार्डिंग इशू है तो उसको कैसे डील करेंगे, अगर अब इंटरनेशनल रिलेशंस का कोई इशू है तो उसको कैसे डील करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहेगी आज सिर्फ एथिक्स स्पेसिफिक, और कोशिश करूँगा कि और सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग में मैं वीडियो बनाऊँ। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, please do like, share and subscribe my YouTube channel. You can also follow me on Telegram, Instagram. I'll give all the links in my description. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और चीज़ों के साथ। और अगर आपको बुकलेस के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। जब भी मेरे को टाइम लगेगा मैं रिप्लाई करूँगा। और आप मेरे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं तो मैं वो भी एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।